Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, students, continue with the chapter 8, that is journal. And for the same, we are going to discuss question number 9. Look at here. This these transactions are related to fixed assets. ये कौन से transactions से related है? Fixed assets से related transactions हैं. सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ. Date, particular, LF, debit amount and credit amount. April 1, ध्यान से समझना. रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन, मतलब आपने मशीन नहीं खरीदी है, एग्जिस्टिंग मशीन पे क्या करा है, रिपेयर चार्जेस पे किया है. तो आप क्या लिखोगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्या पे किया होगा, कैश. ठीक है, तो क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट 1000 1000. नरेशन हो जाएगी रिपेयर चार्जेस पेड. नाउ अप्रैल 2, नरेशन जरूर लिखना अर्जन. परचेस अ न्यू मशीन, चलो बताओ क्या होएगा. मशीन क्या है आपकी, असेट्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है तो डेबिट, मशीन को तो डेबिट कर देंगे. फिर यस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. एक असेट्स बढ़ रही है और एक क्या हो रही है, कम हो रही है. मशीन बढ़ रही है इसलिए डेबिट कर दिया, कैश कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया. असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, कम हो तो क्रेडिट करो. पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन परचेज मशीनरी. अब यहाँ पे ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट. यदि आप क्या कर रहे हो, एट द टाइम ऑफ परचेज कुछ भी एक्सपेंसेस करते हो, एट द टाइम ऑफ परचेज या आफ्टर परचेज उस पे लाइक इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करते हो या कोई कैरेज या फ्रेट चार्जेस पे करते हो, तो दैट इज डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, नॉट द फ्रेट एंड कैरेज अकाउंट. ठीक है, आपने पे तो क्या किया है, फ्रेट एंड कैरेज पे किया है, बट आप डेबिट क्या करोगे, मशीनरी. क्या बोला है, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन परचेज्ड मशीन. मतलब आप मशीन जब लेकर आए, तो यदि मैं बोलूँ कि आपको मशीन कितने में पड़ी, तो 42,500 तो ये, और 2,500 उसको लाने में भी तो लगा है, राइट. तो एक्चुअल में मशीन कितने की पड़ी आपको, 45,000 की. तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, मशीन डेबिट करोगे, ना कि क्या डेबिट करोगे, फ्राइट एंड कैरेज को डेबिट नहीं करोगे, किसको डेबिट करोगे, मशीन को डेबिट करोगे एट द टाइम ऑफ परचेस. ठीक है, या न्यू मशीन से रिलेटेड कोई भी न्यू असेट से रिलेटेड कोई भी खर्चा करते हो, तो दैट इज एडेड टू द असेट्स, नॉट द एक्सपेंसेस अकाउंट. 2,500 2,500. नेक्स्ट, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन परचेज मशीन. अब मशीन को इंस्टॉल करने से रिलेटेड खर्चे, बताओ क्या डेबिट होएगा, बस मशीन ही डेबिट होगा. ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नरेशन हो जाएगी इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड 5,000 5,000. नरेशन क्या हो जाएगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड. परचेज अ सेकेंड हैंड मशीन, तो मशीन ही खरीदी है, भले ही सेकेंड हैंड खरीदी हो या फर्स्ट हैंड खरीदी हो. अगेन मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश. हाउ मच इट इज,
18,000 नरेशन हो जाएगी सेकेंड हैंड मशीन परचेस्ड। नेक्स्ट पैड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबव मशीन। अब बताओ क्या होएगा। भले ही हमने सेकेंड हैंड खरीदी लेकिन हमारे लिए तो नई जैसी है ना, तो मशीन को ही क्या करोगे, डेबिट करोगे। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज 2,500। अब देखो यहाँ पे रिपेयरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन और बाकी सब जितने भी चार्जेस है रिपेयरिंग, यहाँ हमने क्या करा था, रिपेयरिंग को डेबिट किया था। तो क्या करा हमने, रिपेयर अकाउंट डेबिट करके टू कैश लिखा। यहाँ पे हमने क्या करा, जब मशीन खरीदी तब क्या करा, खर्च किया। तो हमने क्या करा, उस मशीन अकाउंट को डेबिट किया, असेट्स अकाउंट को डेबिट किया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट now transaction relating to payment on account and payment in settlement, मतलब here we are going to discuss some discount। ठीक है, तो पे अटेंशन ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। यदि वो समझ में आ गई तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कुछ रूल्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 10, डेट particular LF rupees debit rupees credit। चलो अब क्वेश्चन पे ध्यान देना। received 5850 from Mukesh in settlement of his account for 6,000। सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो दिमाग लगाना कि डिस्काउंट का केस है। ठीक है, हमें मुकेश से कितने रुपए लेना थे, 6,000, पर मुकेश ने हमें कितने रुपए दिए, 5,850। कितने का डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं हम। अब बताओ डेबिट कौन होएगा, रिसीव्ड क्या हुआ होगा, कैश। तो कैश को क्या करोगे, डेबिट करोगे। और यदि कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, मैट फॉर ईच अदर। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अलाउड वर्ड जरूर लिखना। ठीक है, टू मुकेश। कैश कितना रिसीव्ड हुआ है, 5850। हम डिस्काउंट कितने का अलाउ कर रहे हैं, 150। टोटल कितना हो जाएगा, 6,000। अब हम मुकेश को नहीं जानते, मुकेश हमें नहीं जानता। ठीक है, हमने डिस्काउंट दे दिया, नहीं तो 150 के लिए हर बार जान खाते उसकी। चलो नेक्स्ट, received 5850 from Gaurav on account against the dues of 6,000। क्या डिस्काउंट का केस है, कहाँ है लिखा, नहीं है। सेटलमेंट वर्ड हो तो ही डिस्काउंट के लिए सोचना। ठीक है, अदरवाइज नहीं सोचोगे। नो, वो इंसॉल्वेंट हो गया क्या, तो बैड डेब्ट्स भी नहीं है। अभी भी हम 150 क्या करेंगे, गौरव से लेंगे, उसकी जान खाएंगे कि भाई 150 पे कर, अनलेस इन अनटिल इट इज नॉट मेंशन कि कुछ इंसॉल्वेंसी का केस है या सेटलमेंट का केस है। आप मन से क्या नहीं करोगे, उसको डिस्काउंट रेट नहीं करोगे। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू गौरव, हाउ मच इट इज 5850। क्या लैंग्वेज में डिफरेंस समझ में आया। सेटलमेंट वर्ड दिया था तो हमने डिस्काउंट माना, सेटलमेंट वर्ड नहीं दिया है तो क्या होएगा, इट इज टू बी रिसीवेबल। अभी मिलना बाकी है, गौरव की जान खाएंगे 150 के लिए। रिसीव्ड 60% फ्रॉम हरी हु ओड 6,000। क्या ये डिस्काउंट का केस है, नहीं है। 60% मिला है
तो 6,000 का 60% कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा 3600 कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। 3600 नरेशन हो जाएगी 60% कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। चलो नेक्स्ट, पैड ₹2880 पे किया है, पे क्या करोगे कैश, तो कैश को क्या करोगे डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट, तो कैश को क्रेडिट करोगे तो डिस्काउंट को भी क्या करोगे क्रेडिट। क्या ये डिस्काउंट का केस है फोर्थ वाला है, क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है, क्रेडिट सेटलमेंट वर्ड इज गिवन ऑफ हिज अकाउंट फॉर 3000, 3000 के बदले हमने कितना पे किया है 2880, किसको पे किया है मोहन, मोहन हमारी लाइबिलिटी होगी, बिना वजह तो पे नहीं करेंगे, तो मोहन हमारी लाइबिलिटी रही होगी, लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करो, ठीक है, मोहन डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। यहाँ में देखो फायदा हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या करा क्रेडिट किया, दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम हो गया काइंड ऑफ, ठीक है, तो मोहन तो डेबिट होगा 3000 से, कैश क्रेडिट होगा 2880 और 120 इज टुवर्ड्स डिस्काउंट। क्लियर, कोई डाउट अर्जुन आ रहा है समझ में। paid 2880 to Bridge on his account for 3000, क्या ये डिस्काउंट का केस है नहीं है, ठीक है, हमने ब्रिज को पे किया है, कितना पे किया है 280, किसको पे किया है ब्रिज, ब्रिज कौन रहा होगा हमारी लाइबिलिटी रही होगी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स रहा होगा, इसलिए पे किया टू कैश अकाउंट 2880, ब्रिज को अभी भी हमें 120 पे करना बाकी है, तो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्काउंट। तो सेटलमेंट वर्ड दिया है तो दिमाग चलाना कि देयर इज अ डिस्काउंट, अदरवाइज नो नीड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, स्टार कर लो इसको 2-3। 5 journal entries for the following adjustment on 31st March 2026. चलो फर्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब क्या, अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, दिस इज व्हाट अक्रूड इंटरेस्ट, मिलना बाकी है, मिलना बाकी है तो क्या होता है असेट्स होता है, राइट, और एसेट्स बढ़े तो क्या करो डेबिट करो, तो अक्रूड इंटरेस्ट को क्या कर दोगे आप डेबिट कर दोगे, अक्रूड इंटरेस्ट account debit, how much it is 10,000 to interest account, देखो रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सोर्स ऑफ रेवेन्यू लिखेंगे, और सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है हमारा इंटरेस्ट, नरेशन हो जाएगी सेम लिख देना, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, रिसीव्ड है इसलिए क्या ट्रीट किया इसको इनकम, इनकम ट्रीट किया, पेड होता तो क्या होता आउटस्टैंडिंग हो जाता, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट पेड तो क्या हो जाता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाता, क्लियर, नहीं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी बढ़े तो, ठीक है, चलो नेक्स्ट वही है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ मतलब सैलरी ड्यू तो हो गई है लेकिन आपने पे नहीं किए,
दिस इज ट्रीटेड एज व्हाट, आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है, ठीक है। पे करना बाकी है तो क्या करोगे, सैलरी तो एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट ही होएगा। देना बाकी है तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो, क्रेडिट करो। तो आप क्या लिखोगे, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, हाउ मच इट इज, 50,000, 50,000। क्या यहाँ कोई डाउट है अर्जुन? हाँ, चलो नेक्स्ट। आउट ऑफ द रेंट पेड 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपने जो भी रेंट पे किया होगा उसमें 5,000 नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, पेड इन एडवांस, प्रीपेड। प्रीपेड मतलब असेट्स की लाइबिलिटी है, असेट्स बढ़े तो डेबिट, ठीक है। प्रीपेड इज योर असेट्स, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, तो आप क्या कर दोगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। जब भी आप आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड वर्ड लिखोगे ना, तो उसके आगे क्या लिखोगे, नेम ऑफ एक्सपेंसेस या नेम ऑफ इनकम। तो व्हाट वी हैव टू राइट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश भी लिख सकते हो और टू ये भी लिख सकते हो, टू रेंट अकाउंट, ठीक है। 5,000 and 5,000। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को हटा दो, सिर्फ क्या करो, रिलेटेड एक्सपेंसेस का नाम लिखो, टू रेंट अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 1 लाख। फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी, 1 लाख, और डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे और आपकी असेट्स कम हो जाएगी डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन के आगे कैश मत लिख देना भाई कि कैश पे किया डेप्रिसिएशन के लिए, कैश कभी भी पे नहीं करते। असेट्स की वैल्यू कम होगी, असेट्स की वैल्यू कम हो तो क्रेडिट करो। अब असेट्स कौन सी, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच इट इज, 10,000, 10,000। नरेशन हो जाएगी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल्स प्राइस कितनी है 5,000, कॉस्ट कितनी है 4,000। मतलब यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल, यूज ऑफ गुड्स अदर देन सेल, तो क्या है, फर्नीचर तो बना है तो फर्नीचर तो डेबिट होगा, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होगा, क्या कैश दिया है आपने तो क्या यूज किया है, गुड्स यूज किया, और गुड्स का रिलेशन किससे होता है, सेल्स से भी होता है, परचेज से भी होता है, बट यहाँ पे हमने जो परचेज गुड्स होगा उसी को यूज किया होगा, तो किससे रिलेशन हो गया, परचेज से। कौन सी प्राइस रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट की सेल्स, आर यू श्योर, यस। आपने क्या करा है, गुड्स को यूज किया है, तो आप क्या करोगे, परचेज को क्रेडिट करोगे। अब जब भी परचेज क्रेडिट हो किसी भी रीजन से, हमेशा हमेशा कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट प्राइस पे, क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में फर्नीचर कितने का पड़ा, 4,000। नरेशन हो जाएगी, गुड्स यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, received commission of ₹20,000 by check, half of which is in advance। received मतलब क्या रिसीव हुआ होगा, हाँ चेक तो रिसीव हुआ है, मतलब क्या इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो इसकी दो एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन
received. How much it is? 20,000. नहीं, दो एंट्री करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. ठीक. अब half of which is what related to what received in advance. अब यदि कुछ एडवांस में रिसीव हो गया तो दैट इज योर अक्रूड. बताओ लाइबिलिटी है कि क्या है? लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करूं? क्रेडिट करूं. ये इसका ए पार्ट है, ये बी पार्ट है. तो जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हुआ वो तो क्रेडिट हो जाएगा. तो फिर डेबिट क्या हो जाएगा? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. जैसे हमने ये नहीं किया था, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट. सिमिलरली कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. ठीक है. जब क्या होएगा नेक्स्ट ईयर जब भी इसकी एंट्री होगी तो ये रिवर्स हो जाएगा. देखो फर्स्ट एंट्री तो हमको ये बताना पड़ेगा कि 20,000 रुपए कहाँ से आए. तो हमने क्या लिखा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट. ठीक है. सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ विच, आधा अमाउंट किसको बिलोंग करता है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस. दैट्स व्हाई क्रेडिट किया है, क्योंकि लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो. नेक्स्ट, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या आएगा एंट्री? जरा थोड़ा सा याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन. अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट फर्म के लिए या बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस की इनकम. कैपिटल क्या है फर्म के लिए? असेट्स. इंटरनल लाइबिलिटी है. और यदि लाइबिलिटी पे आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपके लिए क्या होएगा? एक्सपेंसेस होगा कि इनकम होगा? एक्सपेंसेस होगा. राइट. तो हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं. राइट. तो बिजनेस के हिसाब से तो क्या है? ये एक्सपेंसेस है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. हाउ मच इट इज? 8,000. मिलेगा किसको? ऑनर को. तो ऑनर के नाम का हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कैपिटल अकाउंट होता है. ठीक है. यदि आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, गिव एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो एक तो डेप्रिसिएशन होता है नॉन कैश, ये भी नॉन कैश है. ठीक है. कैपिटल अकाउंट, डोंट राइट कैश. ठीक है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस. ठीक है. एंड इट विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ओनर. दैट्स व्हाई कैपिटल इज क्रेडिटेड. क्लियर? नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंसेस कैसे होगी? आपने ऑनर को इंटरेस्ट दिया है तो एक्सपेंसेस था. ऑनर से इंटरेस्ट ले रहे हो तो क्या है? इनकम है. इनकम बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो. तो डेबिट किसको करोगे? ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल रिड्यूस होती है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? कैपिटल अकाउंट डेबिट. ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल क्या होगी? रिड्यूस होगी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट. देखो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस सोचो. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए अर्निंग इनकम है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है. ठीक है. तो दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड एंड इट विल रिड्यूस द कैपिटल ऑफ ओनर. दैट्स व्हाई कैपिटल इज डेबिटेड.
दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब क्या होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा बट इससे ज्यादा और एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं होती। ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये क्वेश्चन कर लो, आपके एडजस्टमेंट एंट्री का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। ड्यू का याद रखो, यदि एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो आउटस्टैंडिंग है, रिसीव्ड से रिलेटेड है और ड्यू है तो अक्रूड इनकम है। ठीक है, एक थोड़ा सा देखो, लुक एट हियर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करोगे, एज ए लाइबिलिटीज। ठीक है, लिख लो। अक्रूड को कैसे ट्रीट करोगे, अक्रूड इनकम एज अ असेट्स। ठीक है, ये दोनों ही किस रेफरेंस में, ड्यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करोगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करोगे, असेट्स। और एडवांस इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कैसे ट्रीट करोगे, एज अ लाइबिलिटीज। क्लियर। ठीक है, तो रूल्स याद रखो कि बड़े तो क्या, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, बड़े तो क्या करोगे, क्रेडिट। मतलब मुझे इसको क्रेडिट करना है तो डेबिट किसको करूंगी, रिलेटेड एक्सपेंसेस को। ठीक है, अक्रूड इनकम मुझे पता है कि मुझे इसको असेट्स की तरह यूज करना है, असेट्स की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो असेट्स बढ़े तो क्या करो, डेबिट। तो मैं अक्रूड इनकम को क्या कर दूंगी, डेबिट कर दूंगी। अक्रूड इनकम या अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड रेंट जो भी हो, वॉट एवर। ठीक है, मतलब इनकम का नाम लिखना है, एक्सपेंसेस का नाम लिखना है। इन दैट सिचुएशन ये डेबिट हो जाएगा और रिलेटेड इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर। प्रीपेड का रिलेशन किससे, असेट्स बढ़े तो इसको डेबिट करूंगी, रिलेटेड एक्सपेंसेस को क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। एडवांस इनकम का रिलेशन किससे, लाइबिलिटीज। ये बढ़ेगा तो लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी, और रिलेटेड इनकम का नाम क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। क्लियर। यहाँ पे कहीं पे भी हम कैश यूज नहीं कर रहे हैं, रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस के नाम को यूज कर रहे हैं, अपोजिट साइड। इज दैट क्लियर। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट था, कैसे आइडेंटिफाई किया, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, दिस इज रिलेटेड टू अक्रूड। ठीक है, तो क्या लिखा, अक्रूड अक्रूड अक्रूड, ये रहा, असेट्स की तरह ट्रीट किया। तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या हमने यहाँ पे कहीं पे भी कैश वर्ड यूज किया, नहीं किया। क्लियर। ठीक है, तो इन ऑल दिस सिचुएशन वी विल नॉट यूज द वर्ड कैश, इंस्टेड वी आर यूजिंग द नेम ऑफ इनकम या एक्सपेंसेस। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट, look at question number 12। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार कर लो, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर आप लोग सॉल्व करके देखें कि आपको आ भी रहा है या नहीं। ओपनिंग जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, वॉट एवर द बैलेंस यू हैव लास्ट ईयर दैट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जो भी आपके बैलेंसेस क्या होंगे लास्ट ईयर में, क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएंगे, ओपनिंग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए जरा रूल लिख लो। असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं, असेट्स के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट बैलेंस। ठीक है, जितनी भी बार देखो असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, डेबिट करो, डेबिट करो। यदि बैलेंस शो कर रहा है मतलब कि वो डेबिट बैलेंस ही है। ठीक है, और लाइबिलिटीज के बैलेंस कौन से बैलेंस होते हैं, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब असेट्स बढ़े तो डेबिट करो और लाइबिलिटीज बढ़े तो क्रेडिट करो।
ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी असेट्स है और कौन सी लाइबिलिटीज है। ऑल्दो इन्होंने सब सेपरेटली लिख रखा है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, कैसे एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,50,000। जितनी भी असेट्स हैं उनको डेबिट करते जाओ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दिस इज ओपनिंग एंट्री, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 43,000 और डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स भी असेट्स होते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,45,000। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक लाइन स्किप कर देना, फिर लाइबिलिटीज लिख देना। देखो डेटर्स के नाम दे रखे XYZ, बट हम बैलेंस शीट में कभी भी डेटर्स के नाम नहीं लिखते, सिर्फ कॉमनली क्या लिख देते हैं, डेटर्स, ठीक है। इन तीनों को मिला के हमको कितने डेटर्स, मतलब कितना अमाउंट लेना है डेटर्स से, 1,45,000। तो डोंट राइट दिस XYZ, इन सब का टोटल देखोगे तो 145 ही होगा। क्लियर, चलो। लाइबिलिटीज में दे रखा है लोन फ्रॉम विकास, तो यहाँ पे लिख दो टू लोन, चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम विकास, ठीक है। 60,000, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो क्रेडिट करो 52,500। अब थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाओ और रिकॉल करो, हमने बैलेंस शीट बनाई थी और बैलेंस शीट में क्या होता है, असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज होती है, मतलब दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि कोई डिफरेंस है तो दैट इज व्हाट, कैपिटल। फिलहाल यहाँ पे क्या मिसिंग दिख रहा है आपको, आपकी इक्वेशन याद करो, असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटी, ये इक्वेशन थी, ठीक है। तो असेट्स तो दिख रही है हमें बट कैपिटल मिसिंग है, तो यहाँ पे लिखो टू कैपिटल अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये अमाउंट आया कहाँ से, ठीक है। तो टोटल ऑफ असेट्स माइनस टोटल ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो द डिफरेंस विल बी योर कैपिटल 60,000 प्लस 40,000 प्लस 150 प्लस 43,000 प्लस 1,45,000। यहाँ का टोटल हो रहा है 4,38,000। कितना हो रहा है, 4,38,000। यहाँ टोटल मत लिखने बैठ जाना, ठीक है, ये कंटिन्यूशन में चल रहा है। माइनस कर दो 60,000 एंड 52,500, तो जो कैपिटल का अमाउंट आएगा दैट इज 3,25,500। अब एक बात ध्यान से सुनना, ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन इन बुक बट मे बी कहीं तो गिवन हो सकता है, किसी और बुक में हो सकता है। दिस इज सपोज, स्टॉप राइटिंग, असेट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है, लाइबिलिटीज की भी सारी इंफॉर्मेशन दिख रही है इंक्लूडिंग कैपिटल, क्लियर। फिर भी दोनों के टोटल में क्या है, कोई डिफरेंस है, ठीक है। और सपोज दिस साइड इज हायर, यदि ये वाला साइड क्या हो रहा है, हायर है, तो फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस फिर क्या होगा, समझ में आया, ठीक है। मतलब हो सकता है मैं भी ये बिजनेस परचेज किया होगा, ठीक है, और हमने ये सब कुछ पे किया, तो उसके बाद का डिफरेंस क्या हो सकता है, गुडविल हो सकता है। ये कब होगा, यदि दोनों साइड की टोटल क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही है, और शॉर्टेज कौन सी साइड आ रही है, असेट साइड, तो डिफरेंस क्या ट्रीट करोगे आप, गुडविल, क्लियर। वैसे तो फिलहाल ऐसा क्वेश्चन रेयरली आएगा आपको एग्जाम में, बट आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि ये सब इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये भी दे रखी है तो टोटल मैच हो ही जाएगा, हो सकता है देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टोटल, यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो टोटल करने में,
ठीक है। तो फिर डिफरेंस क्या ट्रीट करोगे आप, गुडविल, ठीक है। तो आइदर गुडविल में भी बैलेंसिंग फिगर और कैपिटल में भी बैलेंसिंग फिगर, जनरली ये आता है, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दिस, बट फॉर सिक ऑफ नॉलेज हमने ये भी शेयर किया है कि यदि ऐसा हो जाए सिचुएशन तो क्या ट्रीट करोगे उसको, क्लियर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस, पंकज स्टार्टेड बिजनेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ पंकज, ठीक है। पंकज ऑनर है, अंडरस्टूड है, पंकज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यू हैव टू राइट व्हाट, इन द बुक्स ऑफ पंकज, ठीक है। अब बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश एंड चेक, बताओ क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, वेरी गुड। यदि बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ भी इन्वेस्ट किया है तो दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल, और जो भी बिजनेस में लगाया दैट इज रिलेटेड टू असेट्स, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, तो कैश बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और दोनों को मिला के कंबाइंडली क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट। हाउ मच इट इज, 10 लाख। देखो नाउ दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन विच कवर मैक्सिमम थिंग्स, ठीक है। बॉट मशीनरी फॉर रुपीज 25 लाख, पेड 25%, 25% तो पे कर दिया, बैलेंस टू बी पेड इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो मशीन को टुकड़ों में तो नहीं लाओगे ना, मशीन तो पूरी ही आएगी, ठीक है। तो मशीन को डेबिट कितने से करोगे, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, it is debited with the amount of 25 lakh। अब पे क्या करा है, 25% पे कर दिया, चेक से पे किया है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो राइट योर कैश। 25%, 25 लाख का 25% कितना होता है, 6,25,000। 25 लाख का 25% कितना होता है, 6,25,000। बचा हुआ क्या होएगा, उधार होगा। अब क्या वेंडर का नाम दे रखा है क्या, वेंडर का नाम नहीं दे रखा है, तो राइट वेंडर, ठीक है। 25 लाख में से 6,25,000 माइनस कर दो, तो इट इज 18,75,000। नाम दिया होता तो यू शुड राइट नेम, ठीक है, वेंडर का नाम लिखते हैं, क्या यहाँ कोई डाउट। चलो अब थर्ड बताओ क्या होएगा, अभी पढ़ा है अपन ने, ठीक है, जस्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। पेड 48,000 एज अ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, अभी जो भी खर्च करोगे वो असेट्स अकाउंट में डेबिट करोगे, ठीक है। तो हियर वी नीड नॉट टू राइट वेजेस, वी हैव टू राइट मशीनरी अकाउंट, तो राइट हियर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पे क्या किया होगा, कैश ही किया होगा। हाउ मच इट इज, 48,000। नेक्स्ट हो गया, इतना लिख लियो। चलो, बॉट गुड्स फ्रॉम अजित एंड कंपनी फॉर रुपीज 3 लाख, क्या करेंगे डेबिट और क्या करेंगे क्रेडिट, टू, क्या कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अजीत नाम दे रखा है, उसके आगे कोई कैश नहीं दे रखा है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, वी हैव टू यूज नेम ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, अजित। तो परचेज क्या होएगा, डेबिट होगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो और लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो, क्रेडिट करो। तो अजीत एंड कंपनी इट इज 3 लाख। नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज फ्रॉम अजीत एंड कंपनी, नरेशन लिखना मत भूलना, ठीक है।
नाउ विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्वेश्चन साइलेंट है तो ये ऑफिस यूज के लिए, जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखा हो डोंट ट्रीट दिस एज अ ड्राइंग। अब विथड्रॉ क्या किया होगा बैंक से, कैपिटल क्यों विथड्रॉ करोगे, बैंक जाओगे तो क्या लेकर आओगे, कैश लेकर आओगे, तो कैश बढ़ेगा कि कम होगा, तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, और क्या हो जाएगा बैंक बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। एक असेट्स बढ़ रही है और एक असेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कैश को डेबिट कर दो, बैंक को क्रेडिट कर दो, ठीक है। 50,000, दिस इज नॉट फॉर पर्सनल यूज बेटा। नरेशन हो जाएगी कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, रीपेड बैंक लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 3,000। इस 35,000 में 3,000 इंटरेस्ट के। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको स्टार कर लो तुम। जब भी कोई डिफरेंट ट्रांजेक्शन होना इन बिटवीन तो ऑलवेज स्टार इट। जब क्योंकि यदि क्या ये तो आ जाएगा आपको, लाइक ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ठीक है, ये वाला भी कॉमन है, बट ये थोड़ा सा नया दिख रहा है जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। आपने बैंक लोन पे किया है और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है 3,000, तो लोन कितने का होगा एक्चुअल में, 32,000 का। तो लोन मतलब लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट पे किया है तो इंटरेस्ट आपका क्या है, एक्सपेंसेस से, एक्सपेंसेस से तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हाउ टू राइट दिस, लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन लिख दो, ठीक है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। पे तो हमने 35 किया है बट लोन का अमाउंट सिर्फ कितना है, 32,000, और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, और इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज 3,000। और बैंक का ट्रांजेक्शन होना तो यहाँ पे कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। आपने टोटल पे कितना किया है, 35,000, ठीक है। फॉर सेपरेट साइड राइट बोथ बैंक एंड कैश। नाउ सोल्ड गुड्स टू सैम्यूल, सैम्यूल को आपने गुड्स सोल्ड किया है, बताओ क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वेरी गुड, सैम्यूल डेबिट हो जाएगा। सेल्स इज रेवेन्यू, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, ठीक है, और सैम्यूल इज बिकम योर डेटर, और डेटर असेट्स होते हैं, असेट्स बढ़े तो डेबिट करूं, ठीक है। सैम्यूल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच इट इज 50,000, नहीं कितना है 40,000। चलो नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम सैम्यूल 39,750 इन सेटलमेंट। सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो दिमाग की बत्ती कहाँ लगाओगे, डिस्काउंट। तो कितना डेबिट करूं, क्या डेबिट करूं क्या क्रेडिट करूं, जल्दी से बताओ। सैम्यूल क्रेडिट हो जाएगा। हम्म, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड क्या होगा, कैश ही रिसीव्ड होगा, ठीक है। हाउ मच इट इज 39,750। अब सैम्यूल से हमको 40,000 लेने थे, मिले कितने, 39,750, तो डिस्काउंट इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड, अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट दिया होगा, 250। 250 कैसे आया समझ में आ गया, सैम्यूल से हमें 40,000 लेने थे, सैम्यूल ने सेटलमेंट में हमको 39,750 दिया है, तो डिफरेंस इज डिस्काउंट,
टू सैम्यूल 40,000। अब हम सैम्यूल को नहीं जानते, सैम्यूल हमें नहीं जानता, हम उसकी जान नहीं खाएंगे 250 रुपए के लिए। पेड रेंट ऑफ ₹37,500 बाय चेक। क्या करेंगे? रेंट पे किया है। वेरी गुड। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट इज योर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़े तो क्या करो? डेबिट करो। ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज? 37,500 टू, चेक से पे किया है तो क्या लिख देंगे? टू बैंक अकाउंट 37,500। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 15% पर एनम। मशीन की वैल्यू कितनी है जरा देखो? 25 लाख का 15%, 2.5 लाख, 3,75,000 होएगा ना। Depreciation is your expenses, depreciation account debit to machinery। 15% जो मशीन आपने खरीदी थी उसका 15%। ठीक है, तो हाउ मच इट इज? 25 लाख। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। नाउ क्वेश्चन इज कि डेप्रिसिएशन जो है वो कौन सा अमाउंट पे लगेगा? 25 लाख तो है ही। ठीक है, और यू पेड 48,000 ऑन द इंस्टॉलेशन, तो एक्चुअल में मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? 25,48,000। तो 25,48,000 का 15% कितना होगा? इट इज 3,82,200। टेक्निकली यही वाला सही है। ठीक है, बट हो सकता है आपके टीचर्स बोलें कि इट इज ऑन 25 लाख, तो 25 लाख पे यदि आप कैलकुलेट करते हो तो इट विल बी 3,75,000। ये हमने कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट किया है? 25,48,000, तो इट इज 3,82,200। जस्ट थिंक अबाउट, आपको मशीन एक्चुअल में कितने की पड़ी? 25,48,000 की पड़ी, तो आप डेप्रिसिएशन भी उतने पे ही लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हम ये वाला मेंशन कर रहे हैं 25,48,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, या फिर आप इसको इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 25 लाख का 15%, इट इज 3,75,000। क्लियर? ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट बट प्रेफर दिस वन, आई वुड प्रेफर दिस। ठीक है, बिकॉज हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि यार ये तो वेजेस का एक्सपेंसेस है, ये मशीन की कॉस्ट तो नहीं है। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो वॉट एवर अदर एक्सपेंसेस मैड ऑन इट, इट इज एडेड टू द असेट्स अकाउंट। अभी हमने जर्नल एंट्री करी थी तो मशीन को ही डेबिट किया था, तो एक्चुअल में मशीन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे लिए? 25,48,000। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, तो ये था एक तो क्वेश्चन समझने के लिए, तो इसको भी स्टार कर लेना। बाकी आपके टीचर जो समझाए उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर लेना। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विजय। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स गिवन है, स्टार कर लो फॉर डूइंग प्रैक्टिस, विच इंक्लूड्स लाइक डिस्काउंट भी इंक्लूड है, ट्रेड डिस्काउंट भी है शायद, नहीं ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं दिख रहा है। चलो, Vijay started business with cash 3 lakh.
बैंक डिपॉजिट ऑफ ₹40 लाख, कंप्यूटर 1 लाख एंड फर्नीचर 3 लाख। इतनी सारी असेट से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो जितनी भी असेट्स है उन सबको डेबिट कर दूं। कौन कौन सी असेट्स है? कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज? 3 लाख। बैंक डिपॉजिट, तो बैंक डिपॉजिट नहीं लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख। फिर कंप्यूटर भी लगाया आपने बिजनेस में, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1 लाख एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3 लाख। तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई? सबका टोटल कर दो, इट इज 47 लाख। नरेशन क्या हो जाएगी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक, कंप्यूटर एंड फर्नीचर। नेक्स्ट, bought goods from Bhushan Traders 30 lakh against check of 15 lakh and balance to be paid later। मतलब आधा उधार है, आधा चेक के अगेंस्ट में। क्या एंट्री होगी? बॉट गुड्स, क्या डेबिट करें? बॉट गुड्स क्या डेबिट करें? बॉट गुड्स, परचेज गुड्स, तो क्या लिखेंगे? तो बस मतलब बॉट लिख दिया तो अपन को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे परचेज लिखेंगे, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स परचेज किया है? 30 लाख। टू, आधा चेक पे किया है तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। आधा चेक पे किया मतलब आधा चेक नहीं, आधे अमाउंट का चेक पे किया है, ठीक है। अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख, ठीक है, तो 15 लाख का तो चेक दे दिया और 15 लाख उधार मानेंगे। तो हमने खरीदा किससे? भूषण से खरीदा है, तो राइट ईयर भूषण 15 लाख। नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज एंड चेक पेड। नेक्स्ट, चलो, रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स। कौन सा रिटर्न होगा? रिटर्न टू, टू लिखा है ना, मतलब कौन सा रिटर्न है? आउटवर्ड मतलब दूसरा नाम बताओ। परचेस रिटर्न, देखो वैसे भी अंडरस्टूड है, भूषण से हमने गुड्स परचेस किया था, अब भूषण का हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो परचेस रिटर्न ही होगा। और वैसे भी रिटर्न टू मतलब परचेस रिटर्न ही होता है, और परचेस रिटर्न से एक्सपेंसेस कम होते हैं, ठीक है। तो क्या कर दोगे? एक्सपेंसेस कम हो तो क्रेडिट करो, तो डेबिट किसको कर दोगे? आपने गुड्स किसको रिटर्न किया है? भूषण को, तो भूषण डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। कितने का गुड्स रिटर्न किया है? 1,20,000। गुड्स रिटर्न टू भूषण, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है। बहुत ही वाहियात सा फॉर्मेट बना दिया मैंने। चलो, सोल्ड गुड्स टू पवन, क्या डेबिट क्या क्रेडिट? वेरी गुड।
पवन को डेबिट कर दोगे, पवन बिकम योर डेटर्स, ठीक है। और डेटर्स क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो। सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच इट इज, 4 लाख। यहाँ कोई डाउट? पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव 2%। हम्म हम्म वेरी गुड। क्या हो जाएगा अमाउंट? पेड टू भूषण क्या पे किया होगा, कैश पे किया होगा। भूषण आपकी लाइबिलिटी है तो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करो, भूषण डेबिट टू पेड टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 to cash account and to discount received account। कितना पे कैश पे किया, 1,50,000, सॉरी 1,50,000 का 2% कितना होगा, 3,000 है ना। तो कैश कितना पे करोगे, 1,47,000 और 2% कितना क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, कैश डिस्काउंट है। तो हमने एक्चुअल में सेटल कितना किया है भूषण का अमाउंट, 1,50,000। क्लियर, ठीक है। तो 1,50,000 का 2% इट इज द कैश डिस्काउंट, दैट इज 3,000। गुड्स रिटर्न बाय पवन, कौन सा रिटर्न होएगा, रिटर्न बाय मतलब इनवर्ट, इनवर्ट का दूसरा नाम बता। जो डिफिकल्ट है ना वो तुझे याद है, जो इजी वाला है वो याद नहीं है। हाँ, कौन सा रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। सेल्स बढ़ती है तो क्या करते हैं, और कम हो जाएगी तो सेल्स रिटर्न को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय पवन, पवन ने गुड्स रिटर्न कर दिया, दिस इज व्हाट रिटर्न बाय। मत सोचो इतना कि क्या हुआ होगा पवन के साथ, रिटर्न बाय का मतलब ही क्या है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न से रेवेन्यू कम होती है और रेवेन्यू कम हो तो क्या करो, डेबिट करो, ठीक है। तो आप एंट्री क्या कर दोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पवन, हाउ मच इट इज, 80,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। गुड्स गिवन है सैंपल, सैंपल को क्या ट्रीट करते हैं, क्या, नहीं 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 नहीं, सैंपल है एक्सपेंसेस ही। सैंपल को मतलब सैंपल लिखें कि कुछ और भी लिख सकते हैं, आई एम आस्किंग दैट। आप सैंपल बांट रहे हो सबको तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, फ्री में तो दे रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो ना। सैंपल मतलब क्या कर रहे हो, सैंपल क्यों बांट रहे हो, एडवर्टाइजिंग के लिए बांट रहे हो, ठीक है। तो इसको स्टार कर लो, अब कुछ नहीं समझ में आए तो सैंपल लिख देना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ऑब्लिक में सैंपल भी लिख रही हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आए तो भाई सैंपल लिख देना, वैसे तो एडवर्टाइज ही लिखना है। टू, क्या बांट रही हूँ सैंपल में, गुड्स, गुड्स बांट रही हूँ तो क्या क्रेडिट करोगे, परचेस। इफ गुड्स आर यूज अदर देन सेल तो हम परचेस को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हमारा एक एक्सपेंसेस तो रिड्यूस हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्टाइज का एक्सपेंसेस बढ़ गया इसलिए डेबिट हो गया, दूसरा हमारा परचेस रिड्यूस हो गया क्योंकि हमने परचेस को क्या नहीं, गुड्स को क्या नहीं करा, सेल नहीं किया, ठीक है। बट उसको अदर देन सेल यूज किया है तो हम क्या करेंगे, और वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, वैसे तो कॉस्ट ही करते हैं,
और यहाँ पे उन्होंने 20,000 दे रखा है तो 20,000 ही यूज करेंगे। पेड इनकम टैक्स, चलो बताओ क्या होएगा। बताया है मैंने फर्स्ट डे के लेक्चर में। इनकम टैक्स, नो, टैक्स इज नॉट एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स इज नॉट योर एक्सपेंसेस, नो। इसको स्टार करो, आएगा ये एग्जाम में। पैड इनकम टैक्स यदि पे कर रहे हो तो दिस इज ड्रॉइंग। इनकम टैक्स पे करोगे तो क्या होएगा, दिस इज ड्रॉइंग। ठीक है, स्टार कर लो इसको। जब प्रैक्टिस करो तो ये प्लीज एक बार ध्यान रख लेना। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक्चुअली टैक्स वगैरह आजकल बैंक के थ्रू ही पे होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग बैंक। ठीक है, कैश भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, गुड्स टेकन बाय विजय फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज हो गया मतलब, तो यहाँ भी ड्राइंग हो जाएगा। क्या कैश विड्रॉ किया है, तो क्या विड्रॉ किया है, हाँ गुड्स विड्रॉ किया है। ठीक है, गुड्स विड्रॉ किया है तो इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, टू परचेस अकाउंट। If goods are used other than sales, then purchase account is credited with the cost value. Mind it. 10,000, 10,000। क्या ये क्लियर है, यहाँ कोई डाउट? ठीक है,